गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्लूम स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं काम और समय प्रश्नावली को, जिसमें आपको पहला सवाल दिख रहा होगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला सवाल मैं आपको बोलकर बता देता हूँ। ए और बी किसी काम को क्रम से 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा? ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखना, पूछ क्या रहा है? काम को पूरा होने में लगा समय ज्ञात करना है, यानी कि पूरा होने में लगा समय ज्ञात करना है। और दूसरी चीज़ इसमें है कौन? ए और बी दो कैंडिडेट हैं, किसी काम को 10 और 12 दिन में करते हैं। जब भी अगर ऐसा दिया हो, यानी कि ए बी सी, यानी कि 2 कैंडिडेट हो या 3 कैंडिडेट हो, और कोई भी कैंडिडेट एक निश्चित समय में काम कर रहा है और दूसरा कैंडिडेट भी एक निश्चित समय में कार्य को कर रहा है, तो यहाँ पर क्या करते हैं? टोटल काम को निकाल लेते हैं। टोटल काम को निकालने के लिए दोनों का एलसीएम ज्ञात करते हैं। 10 और 12 का एलसीएम 60 निकाल लेते हैं। अब 60 है जो ये क्या है, यहाँ पर ये टोटल यूनिट है, यानी कि टोटल काम है। टोटल काम है जो कितना है? 60 यूनिट काम है, यानी कि इनका जो एलसीएम आएगा वो ही यहाँ पर टोटल काम आ जाएगा। अब इसके बाद में क्या करते हैं? यहाँ पर देखो, ध्यान से इसको पढ़ो, क्या लिख रहा है ये। ए 10 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 6 यूनिट काम करेगा। बी 12 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 5 यूनिट काम करेगा। इसको यहाँ पर ऐसा भी पढ़ सकते हैं कि ए की काम करने की स्पीड 6 की है और बी की जो काम करने की स्पीड है वो 5 यूनिट पर डे की है। यानी कि ए है जो एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, बी है जो 5 यूनिट एक दिन में काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी है जो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 11 यूनिट प्रति डे काम करेंगे, यानी कि 11 यूनिट प्रति दिन काम करेंगे। अपन को क्या निकालना क्या है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? काम को पूरा होने में लगा समय। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में और पढ़ो, आगे क्या दे रखा है। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ठीक है साहब, ए और बी साथ मिलकर काम कर रहे थे। अचानक क्या होता है? 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। किसी कारणवश ए ने यहाँ पर काम छोड़ दिया। जब ए यहाँ पर काम छोड़ दिया तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है? बी काम कर रहा है। भाई ए तो निकल गया, बी काम करेगा। अब ए और बी ने कितने दिन काम किया है? 3 दिन काम किया है। अब ध्यान से देखो, जब ए और बी ने 3 दिन काम किया है साथ साथ में, तो कुछ काम हुआ होगा। तो यहाँ पर देखो, जब ए और बी एक दिन में 11 यूनिट काम करते हैं तो 3 दिन में कितना करेंगे? 33 यूनिट काम कर देंगे। ठीक है, अब अपने पास टोटल काम कितना था? टोटल काम था 60, कितना हो गया? 33 हो गया, कितना बच गया? 27 यूनिट काम बच गया। ठीक है, अब ये 27 यूनिट काम है, जो 27 यूनिट काम है, इसको बी है जो कितने की स्पीड से कर रहा है? 5 की स्पीड से करेगा, तो कितना समय लगेगा? तो इसको कैसे करेंगे? यहाँ पर करेंगे, यानी कि 27 में भाग दे देंगे 5 का, 50 25, कितना बच गया? 2 बच गया, तो 2/5, 5 सही 5/2, 5 सही 5 सही 2/5 डेज में 27 यूनिट काम को बी कर देगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पूछा क्या था? काम को पूरा होने में लगा समय। काम को पूरा होने में लगा समय यानी कुल समय निकालना है यहाँ पर। तो ए और बी ने 3 दिन काम किया और बी ने 5 सही 2/5 दिन काम किया, तो कुल समय कितना हो गया? कुल समय कितना हो गया? 3 + 5 सही 2/5, टोटल हो जाएगा 5 3 और 5 8 सही 2/5 डेज। ठीक है, यहाँ पर ए और बी को जो ये काम है, इसको काम को करने में लगा समय कितना हो गया? 8 सही 2/5 डेज लगेंगे। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछता, इस काम को अगर ए बी इसमें से बीच में से निकलते नहीं, जो बीच में छोड़ के गया है ना ए, अगर निकलता नहीं और शुरू से एंड तक ए और बी साथ साथ काम करते, तो जो टोटल काम है इसको पूरा करने में कितना समय लगता?
तो क्या करते, जो 60 था उसके अंदर ए और बी कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, 11 कर रहे हैं, इसका भाग दे देते, 11 पंजे 55, 5/11 डेज, यानी कि 5 डेज में ए और बी साथ मिलकर इस काम को कर देते। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है यहाँ पर, दूसरा सवाल भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में ख़त्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा अगर ए और बी काम को क्रम से 10 और 15 दिन में करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, यानी कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। क्वेश्चन में पूछ रहा है ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा या कितने दिन काम किया। बात एक ही है, जैसे कि उसने 3 दिन काम किया। ठीक है, अगर अपन ये निकाल लेते हैं भाई ए ने 3 दिन काम किया, तो इसका मतलब ये भी तो है कि ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया। ठीक है, तो यानी कि इसमें किसी भी तरीके से आंसर आ सकता है, यानी कि अपन ऐसा निकाल लें, ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ा तो भी बात वही है, और ए ने 3 दिन काम किया तो भी बात वही है। तो अपन यहाँ पर देखते हैं, ए और बी दो ही कैंडिडेट हैं। ठीक है, ए 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है। टोटल काम निकाल लेते हैं। टोटल काम के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 30 आ जाएगा। अब यहाँ पर इनकी स्पीड निकाल लेते हैं। 10 इस ए की तो 3 आ जाएगी और बी की है जो 2 की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो मैंने प्लस का चिन्ह लगाया है और यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाया, इनका मतलब यह है कि इनका जो स्पीड है वो प्लस में जा रही है, मतलब ये काम को बढ़ा रहे हैं। लेकिन आगे चल के कुछ सवाल ऐसे आएंगे जिनमें क्या होगी, उनकी स्पीड माइनस में होगी। माइनस का मतलब वो काम को घटा रहे हैं। कोई काम है उसको, जैसे कि कोई पानी की टंकी है, उसको वहाँ पर वो खाली कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, वैसे प्लस माइनस से ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर ए और बी साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, ए और बी साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। भाई यहाँ पर ए और बी साथ मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन पता नहीं ए ने काम छोड़ दिया। यहाँ पर ए ने काम छोड़ दिया, अब पता नहीं है यहाँ पर कितने दिन बाद काम छोड़ा है, और पूरा काम 9 दिन में ख़त्म हुआ। अब यहाँ पर है, ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और ए काम छोड़कर चला गया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया, पूरा काम 9 दिन में ख़त्म हुआ। तो यहाँ पर पता नहीं है ए कितने दिन बाद काम छोड़कर चला गया, यही पता करना है ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। यहाँ पर एक चीज़ बता रखी है कि जो टोटल काम है 9 दिन में ख़त्म हुआ, 9 दिन में पूरा काम ख़त्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ए चला गया तो बी ने तो यहाँ पर भी काम किया ही होगा, जब ए छोड़कर चला गया तो बी ने काम किया। अब यहाँ पर भी कुछ बी ने काम किया और यहाँ पर भी बी ने काम किया, इसका मतलब बी ने शुरू से एंड तक काम किया और शुरू से एंड तक 9 दिन काम चला है। तो इससे ये भी अनुमान लग सकता है कि बी ने 9 दिन में कुछ काम किया होगा, बी ने 9 दिन में कुछ काम किया होगा। तो बी का 9 दिन का काम, बी का 9 दिन का काम कितना आ जाएगा, बी एक दिन में कितना कर रहा है, 2 यूनिट, तो 9 दिन में कितना करेगा, 18 यूनिट। अब अपन को पता है टोटल काम कितना है, 30 यूनिट है, बी ने कितना कर दिया, 18 कर दिया, बच गया कितना, 12 यूनिट। अब 12 यूनिट काम है जो कौन करेगा, ए करेगा, क्योंकि बी ने तो 9 दिन, टोटल काम 9 दिन चला है और 9 दिन है जो बी ने काम कर लिया। अब बचा कौन, ए, तो ए 12 यूनिट काम को कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 12 बटा, अब देखो
ध्यान से, ए की स्पीड है 3 की और टोटल काम है 12, तो 3 की स्पीड से अगर 12 काम को करेगा तो कितना समय लगाएगा, 4 दिन लगाएगा, 4 डे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ए ने 4 दिन काम किया है और बी ने 9 दिन काम किया है टोटल। ठीक है, यहाँ से यही तो निष्कर्ष निकल रहा है, बी का 9 दिन का काम 18 यूनिट, ए 12 यूनिट काम को कितने दिन में करेगा, 4 दिन में करेगा। इसका मतलब यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं, ए और बी ने 4 दिन काम किया है। ठीक है, ए और बी ने 4 दिन काम किया है और बी ने अकेले ने 5 दिन काम किया। भाई बी टोटल 9 दिन काम करेगा, तो बी को यहाँ 4 दिन काम करा देते हैं, 5 दिन यहाँ करा देते हैं और टोटल काम 30 यूनिट होना चाहिए। भाई टोटल अपने पास में 30 यूनिट है। क्वेश्चन में तो यही पूछा था ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो यहाँ पर निष्कर्ष निकला, आंसर निकला कि भाई ए ने 4 दिन तक काम किया, इसका मतलब 4 दिन बाद काम छोड़ दिया, ये आंसर आ गया। अब इसको एक बार देख भी लेते हैं, भाई जो ए और बी ने काम किया है वो काम हो रहा है, पूरा नहीं भी हो रहा है। देखो यहाँ पर ये ए और बी और ये बी और ये ए छोड़कर चला गया। ध्यान से देखो, जब ए छोड़कर चला गया और टोटल काम 9 दिन में हुआ है। ठीक है, 9 दिन में हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर ए और बी ने 4 दिन काम किया है और बी अकेले ने 5 दिन काम किया है। टोटल तो 9 दिन हो गए ना भाई, बी का 9 दिन हो गया, बी यहाँ 4 दिन और यहाँ 5 दिन, 5 और 4 9 दिन। तो देखो ए और बी एक दिन में कितना करते हैं, 5 यूनिट करते हैं। ए और बी एक दिन में कितना करते हैं, 5 यूनिट करते हैं, तो 4 दिन में कितना हो गया, 20 यूनिट हो गया। बी एक दिन में कितना करता है, 2 यूनिट, तो 5 दिन में कितना हो गया, 10 यूनिट, टोटल कितना हो गया, 30 यूनिट। तो अपने पास में 30 यूनिट ही तो काम था और 30 यूनिट उन्होंने कर दिया। इसका मतलब ए ने 4 दिन काम किया और छोड़कर चला गया और बी ने शेष काम 5 दिन में किया, या फिर टोटल काम 9 दिन में ख़त्म हुआ। तो यहाँ पर यह आंसर आ गया कि ए 4 दिन बाद काम को छोड़कर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, 2 आदमी किसी दीवार को क्रम से 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। 2 आदमी किसी दीवार को, यहाँ पर है 2 आदमी, माना कि ए और बी 2 आदमी हैं, ए और बी 2 आदमी हैं, किसी काम को 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं, 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करें तो वे 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब वो अकेले काम करते हैं तो ज़्यादा काम करते हैं, साथ साथ में काम करते हैं तो वो या तो बात करते होंगे या बीड़ी सिगरेट पीते होंगे, इसलिए 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करो। तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं एक बार। तो 15 और 20, 20 तो 40, 20 तिया 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60। मतलब यहाँ पर ये टोटल ईंट आ गई, टोटल ईंटों की संख्या, ये टोटल ईंटों की संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि ये 15 घंटे में बना सकता है, किसी दीवार को 15 घंटे में बना सकता है। अब जो दीवार है उसके अंदर टोटल ईंट कितनी आ रही है, 60 ईंट आ रही है। अगर ये 15 घंटे में उस दीवार को बना देता है तो 1 घंटे में कितनी ईंट लगाएगा, 4 ईंट लगाएगा। तो इनकी स्पीड आ गई, ये काम करने की, ईंट लगाने की स्पीड आ गई। ए है जो 1 घंटे में 4 ईंट लगाता है, 1 घंटे में 4 लगाता है, ये 1 घंटे में 3 लगाता है। जब ये बी है जो 1 घंटे में 3 लगा रहा है, मतलब इसकी तुलना में कम लगा रहा है। जब ये कम लगा रहा है इसीलिए तो इसको 20 घंटे लग रहे हैं, और ये 1 घंटे में 4 ईंट लगा रहा है इसलिए इसको 15 घंटे में इस दीवार को बना दे रहा है। और इस दीवार में टोटल ईंटों की संख्या कितनी है, टोटल ईंटों की संख्या, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़, टोटल ईंटों की संख्या। और अपन से पूछा क्या है, दीवार में ईंटों की संख्या। क्वेश्चन में पूछा भी यही है, दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है और अपने पास में टोटल ईंटें कितनी आ रही हैं, 60। अभी इसका आंसर भी बताऊंगा कैसे आएगा। अब यहाँ पर देखो,
अगर वो साथ मिलकर काम करें तो 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर वो साथ मिलकर काम करें, इस हिसाब से ए और बी अगर साथ मिलकर काम करते हैं तो 7 ईंट लगाते हैं। भाई 1 घंटे में कितने लगाएंगे? 7 ईंट लगाएंगे। और अगर दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं तो अगर दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं तो 1 घंटे में ईंटों की संख्या, यहाँ पर 7 ईंट प्रति आवर। अब 12 घंटे बना देते हैं तो 1 घंटे में लगाई गई ईंटों की संख्या, यानी कि टोटल 60 ईंट हैं दीवार में और 12 घंटे में दीवार को बना दे रहे हैं। इसका मतलब 5 ईंटें प्रति हावर। वही ध्यान से देखो, यहाँ पर जब ये 12 घंटे में दीवार को बना रहे हैं तो ये लगा रहे हैं 5 ईंट प्रति घंटा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 ईंट प्रति हावर, 2 ईंट प्रति हावर कम लगाई हैं। भाई ये ए और बी जब अलग अलग काम कर रहे हैं तो 7 ईंट प्रति घंटा लगा रहे हैं। जब साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो 1 घंटे में 5 ईंट लगाई हैं। जब 1 घंटे में 5 ईंट लगाई तो इसका मतलब इन्होंने 2 ईंट कम लगाई हैं प्रति घंटे। और क्वेश्चन में दे रखा है, ध्यान से देखो, 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। यानी कि क्वेश्चन में दे रखा है 280 ईंटें प्रति घंटा, ईंट प्रति हावर कम लगाई जा रही हैं। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, जब ऐसा कुछ दिया हुआ हो, यानी कि जो चीज़ अपने पास में है वही सवाल में दी गई हो, वैसी कुछ मिलती जुलती, तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है बीजगणित के अंदर। उसको एक बार देख लो, पूरी बीजगणित में यही फॉर्मूला काम आएगा। इसको रट लेना, लिख लेना, कैसे भी करके इसको सुनहरे अक्षरों में लिख लेना। मैं एक बार लिख देता हूँ इस फॉर्मूले को। क्या है ये? जो दिया है बटा उससे रिलेटेड वैल्यू, ठीक है, इनटू जो पूछा है। 3 चीज़ हो गई। जो दिया है यानी कि सवाल में कुछ दिया होगा और अपने हिसाब से जो चीज़ें आई हैं उसके अंदर वो दोनों मैच खाएंगी। यानी कि जैसे कि सवाल में है, यहाँ पर देखो 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगा रहा है, अपने हिसाब से 2 ईंटें प्रति घंटा कम लगाइए। तो दिया क्या है? 280। सवाल में जो चीज़ दी हुई है, अपने पास जो चीज़ आई है तो ये दी हुई मानी जाएगी। उससे रिलेटेड वैल्यू ये है, इनटू जो पूछा है वो अपने इस सवाल में ही होगा, ठीक है, सवाल में होगा, उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर आंसर आ जाएगा। जो कुछ भी निकाल रहे हैं, कुछ भी पूछ रहे हैं तो उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर पूछा क्या है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, दीवार में ईंटों की संख्या। अब दीवार में ईंटों की संख्या कितनी है? यहाँ पर 60 आ रही है। इसका मतलब 60 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जो पूछा है तो जो दिया क्या है सवाल में? 280। उससे रिलेटेड वैल्यू क्या है यहाँ पर? 2 इंटू पूछा क्या है? ईंटों की संख्या। ईंटों की संख्या कितनी है? 60। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 140 और 14 छिकी 84, 8400 ईंटें, ठीक है। यानी कि दीवार में टोटल ईंटों की संख्या कितनी है? 8400। सवाल में यही पूछा था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है, इसी से रिलेटेड है, अभी जो 30 रखी है इसी से रिलेटेड है, इसको मैं बता देता हूँ। 2 आदमी, सब क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 2 आदमी किसी दीवार को क्रम से 9 और 10 घंटे बना सकते हैं। यानी कि यहाँ पर भी वही ए और बी 2 आदमी मान लेते हैं। सवाल में ऐसा दिया नहीं है कि 2 आदमी कौन कौन हैं, क्या नाम है उनका, अपने मन से अपने हिसाब से मान लिया ए और बी, ठीक है। अब ये 9 और 10 घंटे बना लेते हैं। कोई दीवार को बना रहे हैं, 9 घंटे और 10 घंटे बना लेते हैं। यहाँ पर टोटल ईंटों की संख्या निकाल लेते हैं। दीवार में टोटल ईंट कितनी लग रही हैं तो निकाल लेते हैं। 10 दूना 20, 10 तीस 30, 10 छः 60, 70, 80, 90।
टोटल ईंटों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 90। यहाँ पर ये तो लगा रहा है 1 घंटे में 10 ईंट और ये लगा रहा है 1 घंटे में 9 ईंट। ठीक है, ये इनकी काम करने की स्पीड आ गई, ईंट लगाने की स्पीड आ गई, 1 घंटे में कितनी कितनी ईंटें लगा रहे हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा है, बना लेते हैं, अगर वो साथ मिलकर काम करें 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। अगर अलग अलग काम करें, ठीक है, इसी स्पीड से काम करेंगे, वो ए और बी साथ मिलकर काम करेंगे तो कितनी लगाएंगे, 10 और 9 19 ईंटें प्रति हावर लगा रहे हैं। अब यदि वो साथ मिलकर काम करते हैं, अगर वो साथ मिलकर काम करते हैं तो करें तो 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और 5 घंटे में बना देते हैं। दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। अगर वो दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं, 5 हावर में दीवार को बना देते हैं, तो इसका मतलब 90/5, तो उन्होंने 1 घंटे में कितनी ईंट लगाई होंगी भाई। अगर वो 5 घंटे में उस दीवार को बना देते हैं तो 1 घंटे में उन्होंने 18 ईंट लगाई होंगी। तो यहाँ पर कह रहा है अगर वो साथ मिलकर काम करें, अगर वो साथ मिलकर काम करें तो यहाँ पर तो आ रही है 1 ईंट प्रति हावर कम लगाई जा रही है भाई। पहले तो लगा रहे थे 19 ईंट अलग अलग और साथ मिलकर कर रहे हैं तो 18 ईंट ही लगा रहे हैं। इसका मतलब 1 ईंट प्रति हावर कम लगाइए, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 10 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं। इसका मतलब वही सवाल जो दिया है, सवाल में क्या दिया है 10, उससे रिलेटेड वैल्यू 1 इंटू जो पूछा है ईंटों की संख्या 90, तो यहाँ पर है जो 900 ईंटों की संख्या आ जाएगी। ये यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको 4 सवाल सॉल्व करवाए हैं। समय, यहाँ पर जो प्रश्नावली है अपनी काम और समय, इसके 4 सवाल सॉल्व करवाए हैं। आई होप आपको ये सवाल पसंद आए होंगे। अगर ये सवाल पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।